पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वक्त सारी दुनिया की सिहोनी ताकतें और अपने मुल्क के आस्तीन के सांप और इन ताकतों के आलाकार क्या सियासतदान और क्या लिफाफा सहाफी कप्तान के खिलाफ इन एक्शन है। लेकिन एक अकेला कप्तान इनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डट कर जमा हुआ है और अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर कदम पर ये ताकतें सिर नगू हो जाती हैं और कप्तान का कद और भी बढ़ जाता है। इनका बस नहीं चल रहा कि कप्तान से किस तरह निपटा जाए। एक वक्त से अहले अरब सत्तू पीकर सोए हुए थे और इनको सिवाय अपने मफादात के और कुछ दुनिया में नजर नहीं आ रहा था। इस्लाम के साथ दुश्मनाने इस्लाम का रवैया क्या है इनकी बला से, लेकिन अब पांसा पलट गया है। इनको भी होश आ गया है कि अगर अब भी खामोश रहे तो हमारी तबाही है। इनकी इस तब्दीली की वजह वो क्लिप बना है जो कि भारत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खिलाफ नशर किया गया है। इसकी वजह से क्या सऊदी अरब, क्या अरब अमारात और क्या कतर सब ने ही भारतीय मीडिया का बायकॉट किया है और इस पर एहतजाज किया गया है और कहा गया है कि जब तक इस मीडिया चैनल को जिसने ये क्लिप जारी किया है सजा नहीं दी जाती, हम खामोश नहीं बैठेंगे। बीजेपी के रहनुमा के खिलाफ जब तक एक्शन नहीं लिया जाता, हमारा खामोश रहना हमारी इस्लाम के साथ बेहिसी को जाहिर करेगा। नाज़रीन, कतर ने भी भारत के हाई कमीशन को बुलाकर कहा है कि जब तक इनको सजा नहीं दी जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस वक्त भारत के वाइस प्रेसिडेंट कतर में मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में लोगों ने एहतजाज किया है और मुतालबा कर दिया है कि इस गुस्ताख को सजा दी जाए। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में और आलमे इस्लाम में यही ट्रेंड चल रहा है कि भारतीय गुस्ताख को सजा दी जाए। इस वक्त आलमे अरब इंतहाई गुस्से में है और इसने भारत को दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि इस गुस्ताख को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। प्यारे दोस्तों, कतर ने भी एक बड़ा काम किया है कि जितने भी भारतीय वहां काम करते थे सबकी छुट्टी करवा दी है और इनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। अगरचे इनका कसूर नहीं था और इसमें मुसलमान भी शामिल थे, लेकिन भारतीय हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि इस किस्म की हरकतें काबिल बर्दाश्त नहीं है और हम ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुम्हारे सब लोगों को निकाल दिया जाएगा। इन लोगों पर ये एलिगेशन लगाया गया है कि अगरचे तुम कसूरवार नहीं हो, लेकिन तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म इसका जिम्मेदार है, इसलिए उसकी वजह से तुम्हें भी सजा दी जा रही है कि जाकर इससे कहो कि इसने गलत काम किया है। अरब ममालिक और आलमे इस्लाम में इंतहा का गुस्सा पाया जा रहा है और भारत इस बात को बार बार कर रहा है कि वो बयानिया असल में अकलीतों के खिलाफ है, लेकिन मुसलमान ये कह रहे हैं कि तुमने हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुबान दराजी की है और जो तुमने गुस्ताखी की है वो एक मुसलमान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका का अपना कानून है कि कोई भी मुल्क इसके खिलाफ बात नहीं कर सकता और जो कोई ऐसा करता है अमेरिका उसको घसीटता है और उसको सजा देने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। अमेरिका तो एक दुनियादार मुल्क है, लेकिन यहाँ तो अरबों मुसलमानों की मजहबी अकीदत और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। यहाँ किस तरह खामोश रहा जा सकता है। इस वक्त मिडिल ईस्ट के 70 ममालिक हैं, इनका काम था कि मोदी को फोन करते और इसका बरकस निकाल देते और इसकी वो करते जो एक कुत्ते की होती है और कहते कि जब तक इसको सजा नहीं मिलती हम सब भारतीयों को यहाँ से बाहर निकाल फेंकेंगे, बल्कि इससे भी बढ़कर सजा दी जाती। इस वक्त लाखों भारतीय इन ममालिक में काम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी याद रहे कि ये सब लोग मोदी के भी खिलाफ हैं, अगरचे कुछ हक पर हैं। भारत के मुसलमानों को भी बहुत दुश्वारियों का सामना है और मुसलमान बच्चे भारत से नकल मकानी कर रहे हैं और इनके वालिदैन इनसे यही कहते हैं कि वापस भारत में ना आना। इससे मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ना आओ, लेकिन यहाँ आकर सेट नहीं होना, अलबत्ता मिलने जुलने के लिए आ सकते हो। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक और बात भी अहम है कि अभी तक इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हालांकि कप्तान ने और सदर पाकिस्तान ने भी इस पर एहतजाजी बयान दिया है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई हल्का सा भी इशारा नहीं मिला कि मोदी को कुछ कहा गया हो या भारत के खिलाफ कोई बयान दिया गया हो। कप्तान के खिलाफ पाकिस्तान की 13 जमातें और दुनिया की पूरी लॉबी इसके खिलाफ हो चुकी है, इसलिए कि वो इस्लाम की बात करता है और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में करारदाद पास करवाता है और इस्लाम की बका की बात करता है। लेकिन ये पाकिस्तान के दुश्मन और इम्पोर्टेड हुकूमत भी इसके खिलाफ इसलिए है कि इनका मफाद इसी में है कि अमेरिका और इसराइल की हिमायत जारी रखी जाए। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की सारी कोशिशों के बावजूद कप्तान सुरखरू से सुरखरू तर होता जा रहा है और कोई गैबी ताकत इसकी मदद कर रही है और इसकी शोहरत का ग्राफ तेजी के साथ ऊपर को जा रहा है और ये शिकस्त खा रहे हैं। नाज़रीन, जो शख्स नामूसे रिसालत की बात करता है तो अल्लाह ताला भी उसको रुसवा नहीं करता।
इस वक्त अरब के तमाम ममालिक कप्तान के हक में बोल रहे हैं और कप्तान की तस्वीर लगाई जा रही हैं और तमाम आलम इस्लाम इस वक्त कप्तान के हक में बोल रहे हैं कि इसने हमें ये रास्ता दिखाया है कि हम भी नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाहर निकलें और एहतजाज करें। अरब के हुक्मरानों को असल में ये खौफ है कि हमारे लोग ही हमारे खिलाफ ना हो जाएं और हमें ही रुसवा ना कर दे। नाज़रीन, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला आता है तो मुसलमान की सोच अक्सर तब्दील हो जाती है कि वो ये नहीं सोचता कि गरीब है कि अमीर, इसको सिर्फ एक ही धुन होती है कि जान फिदा करनी पड़ी तो कर देंगे, लेकिन हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंच नहीं आने देंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी बावर करवाई जा रही है कि क्या मुसलमानों ने किसी मजहब की तौहीन की है? अगर नहीं की तो फिर इस नामुराद भारत को क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस तरह की नाजेबा हरकत करे। हमारा मजहब इस्लाम है तो हमें काफिरों के बुतों को भी बुरा कहने से रोकता है, तो किस तरह मुमकिन है कि कोई मुसलमान किसी मजहब के खिलाफ कोई काम करे और उसकी तौहीन करे? नाज़रीन, कुरान मजीद हमें इसी बात की तलकीन करता है कि तुमने काफिरों के झूठे खुदाओं को कुछ नहीं कहना, वरना ये तुम्हारे सच्चे खुदा को भी बुरा कहेंगे। हमने दुनिया को इस बात का यकीन दिलाना है कि हम सब मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और किसी के खिलाफ फर्जा सराई नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हुक्म दिया है, लेकिन दूसरी तरफ बाज़ हुक्मरान जो बज़ाहिर मुसलमान हुकूमत के करता धरता हैं, इन्होंने ये तकलीफ ही गवारा नहीं की कि मोदी को फोन करें। इन लोगों ने खुलकर कोई एतराज ही नहीं किया। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ कप्तान खुली बातें करता है, इसलिए सब इसके खिलाफ हो गए हैं। इस वक्त मुल्क की सारी आबादी और अवाम इसके साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि कप्तान 2/3 अक्सरियत से जीतकर दोबारा हुकूमत में आए। इस वक्त कप्तान को जो शोहरत नसीब है वो किसी किसी के हिस्से में आती है और कप्तान के हिस्से में इसकी कामयाबी के फूल आएंगे। अरब ममालिक भी इस वक्त अगरचे कुछ एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन देना चाहिए था नहीं दिया गया। लेकिन एक कप्तान है जो डटकर इन सब के सामने खड़ा है, इसलिए इसको दुआएं देनी चाहिए कि ये नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम बरदार बनकर सामने आया है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।